पे सिर्फ बॉयज ही एनरोल होते थे. Okay. तो एज अ ओनली गर्ल शुरू तो वहां पे किया था, लेकिन आई हैड टू एनरोल इन अनदर एकेडमी जहाँ पे इट वाज गर्ल्स वेर एनरोल्ड. Okay. एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड माय क्रिकेट. एंड द बिगेस्ट चेंज मैंने देखा जहाँ से मैंने शुरू किया और आज इज दैट आज हर एक एकेडमी में लड़कियों को एनरोल करने के लिए people are fine. They are very happy to enroll all the Absolutely. girls. And before BCCI happened to us, काफी challenges थी women cricketer को अपने country में एक sport को as a career choose करने में. If you don't have the support of your family, तो वो बहुत difficult हो जाता है लड़की को कि एक career pursue करने में. तो वहाँ से आज जब every other girl wanted to get into sport, they have a very supportive family, parents who are ready to sacrifice things to help them to pursue the career. And जब से BCCI has taken over women's cricket, बहुत बदलाव आया है, and it is good change कि हमको central contracts मिले हैं, matches now are televised live on television, क्योंकि television is one medium which reaches out to everybody, and it's the best form other than social media where you can promote the sport, profile the sport well, or very soon we will get to hopefully start women's IPL. तो काफी it is a good time for women's cricket. काफी changes, बड़े changes will be taking place in the coming years. And yeah, with the way sport has evolved, मेरी journey भी वैसी शुरुआत हुई है challenges के साथ. मेरे साथ जितने भी teammates खेले हैं, everybody have a difficult journey as women cricketer. And I think the passion with which they started, and I think because of that today's generation enjoys a good platform, especially the young women cricketers who are coming in the ranks, that for them the resources, the facilities, I think we can definitely in another 2-3 years form a very strong, I would say a team which can compete with the likes of the Australian and England team. और ये बदलाव, ये चेंजेस आए हैं आपकी फाइट से, आपके स्ट्रगल से, जो आपने और आई थिंक आपके टीममेट्स ने करा है, उसका बेनिफिट जो अभी जो जनरेशन है उनको मिल रहा है, स्पेशली गर्ल्स को. ओके, अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ जब वाईकॉम से आपके पास मिस्टर अजीत आए जो सीईओ हैं कि ऐसे बायोपिक का आइडिया लेकर, तो तब आपके माइंड में ये सुन के ये क्या आया, मैं चाहती हूँ आप वो शेयर करें. जब उन्होंने ये आइडिया शेयर किया था तो मन में ऐसा था कि कहीं जोक तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई ये तो नहीं सोचता कि कभी ना कभी उनके जर्नी पे एक मूवी बनेगी. तो इवन आई डिडंट एक्सपेक्ट, इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड न्यूज. लेकिन जब उन्होंने इंसिस्ट किया और ये कहा कि ये सीरियस है, वी रियली थिंकिंग एंड वी वांट टू शो द जर्नी ऑफ वुमेन इन ब्लू, एंड क्या what all we have to go through to be where we were in the 2017 ODI World Cup, which has probably encapsulated everybody's attention and the entire world. So then I was like, okay, banda serious hai. तब आपको जाके बिलीव हुआ, राइट? और जब आपको पता चला कि वर्सेटाइल एक्टर तापसी आप इस रोल को पोर्ट्रे करने वाली है, तो आपके रिएक्शन क्या थे? जैसे मैंने कहा था कि एक्टिंग तो वो कर लेंगी. इनफैक्ट वो भी शायद उनके लिए चैलेंज था, क्योंकि मैं ज्यादा आई एम नॉट समवन हु इज वेरी वोकल, एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, तो शायद ज्यादा कम डायलॉग्स हो सकते हैं मूवी में. लेकिन मुझे थोड़ी सी डाउट थी कि वो क्या बैटिंग कर पाएंगी मेरे जैसे. वो तो, लेकिन जो ट्रेलर मैंने देखा और जो फीडबैक मिली है, मैं खुद कहना चाहूंगी कि विद इन अ शॉर्ट स्पैन, क्योंकि मुझे जो जिस लेवल पे मैंने खेला है सालों लगे हैं जो मुझे सीखने में दिस स्पोर्ट, लेकिन उन्होंने जो सीखा है और जो बैटिंग उन्होंने किया है मूवी में, उनको हार्डली आई थिंक 1.5 month 2 months या उनको वो शॉर्ट पीरियड में उनको सीखना था. सो इफ यू सी एंड आई एम इम्प्रेस्ड, I'm sure you will be too. Absolutely. After watching I've the movie. already seen trailer. Then many you times. will see the hard work that she's put in. Absolutely. To ऐसे skills सीखने का इन्होंने पहले कभी बैट पकड़ा ही नहीं. Right. So obviously all of us know कि we were also beginners at one point, but to essay that on the screen, she's really put in lots of hard work. Thank you. Okay, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत सारा हार्ड वर्क
जो है बॉडी पोस्चर की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से बैट को पकड़ा गया है, कोई नहीं कह सकता कि इतने कम टाइम में चाहे जितना मर्जी हार्ड वर्क डालो, फुल डेडिकेशन दैट वी हैव सीन इन द ट्रेलर कि कितनी मेहनत की गई है और उसका रिजल्ट हम सबके सामने बहुत जल्द आने वाला है। ओके, अब मैं तापसी से जानना चाहती हूँ, जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई तो आपके माइंड में क्या आया, क्या थॉट्स आए? ये फिल्म मेरे पास तब आई थी जब स्क्रिप्ट नहीं थी, सिर्फ परमिशन था मिताली का, राइट्स थे उनके पास, अजीत के पास, वायोकॉम हैड द राइट्स एंड दे हैड रिसर्च मटेरियल इनकी लाइफ पे कि क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक पहुंचे और वो सब, बट एक स्क्रिप्ट नहीं थी। वो उस स्टेज पे मेरे पास आई थी क्योंकि वो चाहते थे कि हम पहले एक्टर से कमिटमेंट लेना चाहते हैं कि आप सीखोगे, क्योंकि सिर्फ एंड उसके लिए तापसी इज द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। नहीं बेस्ट का तो हर पता एक नहीं। मूवी में हर एक एक्टर जो होता है, क्या होता है, हर एक किसी का जॉनर होता है, स्टाइल होता है एक्टिंग का। तो कुछ फिल्म करते हैं पहले अपने स्टाइल में, फिर उसके बाद कोई एक आधा एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ डिफरेंट फिल्म करते हैं। आप तो हर एक फिल्म में एक्सपेरिमेंट, हर एक फिल्म में सिक्स आता मेरा है। करियर ही पूरा एक्सपेरिमेंट है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं इंडस्ट्री में आई एक्सपेरिमेंट से ही थी। तो मैंने उस टाइम तो मैं बहुत प्रिविलेज्ड, एक्साइटेड थी कि भाई मुझे मौका मिल रहा है ये करने का। ये पहली बार पिक्चर एक फीमेल क्रिकेटर पे बनेगी, पहली बार लोगों को जर्नी पता चलेगी कि कहाँ से कहाँ पहुंचा है हमारा विमेन्स क्रिकेट, और थ्रू हर स्टोरी विच इज प्रॉब्ली द फर्स्ट नेम जो आपके दिमाग में आएगा जब विमेन्स क्रिकेट की बात होगी इंडिया में कभी भी इन द फ्यूचर। तो स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं, वो एक्साइटमेंट लेवल भी, अच्छा आई एम चोजन फॉर दैट, वो बहुत हाई हो गया था। उस टाइम तो मैंने हाँ बोल दी थी कि हाँ हाँ सीखेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। तो उसके बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा ट्रेनिंग के दौरान जब मैंने सोचा नहीं होगा मैंने लाइफ में पहले क्रिकेट क्यों नहीं खेला, और अगर नहीं खेला तो फिर क्यों जरूरत थी ये हाँ बोलने की। क्योंकि वो हर रोज पिच पे जाके वो बॉल फेस करनी, और आपका लेवल इस लेवल का होना चाहिए कि एटलीस्ट कैमरा पे आप लगो कि आप इनका किरदार निभा रहे हो, आप तो उसमें ना चीटिंग नहीं हो सकती। तो हाँ, मैंने क्वेश्चन पेपर से प्रिपरेशन चालू करी है कि अच्छा पिक्चर में ये सब दिखाना है तो ये सब अच्छे से लर्न करना, बट वो भी लर्न करना मेरे लिए चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि मैंने कभी बल्ला उठाया नहीं था इससे पहले। देखा बहुत था, हम सबकी तरह क्रिकेट मैच मैंने भी बहुत देखे हैं, बट वो देखने से आ नहीं जाती गेम। बट ना गेम, स्पोर्ट्स से प्यार बहुत है और स्पोर्ट्स स्टार्स की बहुत इज्जत है मेरे दिल और दिमाग में। उनको मैं हमेशा एक रियल हीरो का लेवल देती हूँ अपने दिमाग में। तो मुझे पता था कि मुझे अपने 100% देना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि किसी को डिसअपॉइंट ना करूं, एटलीस्ट क्रिकेटिंग फैंस को, मिताली के फैंस को, क्योंकि ये दोबारा नहीं होगा। ये इनकी लाइफ स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट करना, ये इनके लिए दोबारा नहीं होगा, ये मेरे लिए दोबारा नहीं होगा, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए दोबारा नहीं होगा कि पहली फिल्म ऑन विमेन इन ब्लू दोबारा बने। वो फर्स्ट हमेशा स्पेशल होती है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो होना चाहिए। ये मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है, और वो जो कोशिश है वो सुपर डुपर हिट होने वाली है, दैट वी नो वेरी वेल। और अब जो है ना तापसी का क्रिकेट जो है ना फेवरेट स्पॉट बन गया है, क्योंकि हम डे टाइम में वंडर सिमन की फैमिली के साथ जो है क्रिकेट मैच खेल रहे थे। मिताली ने, तापसी ने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, स्पेशली तापसी ने, शी वाज लाइक सो मच एक्साइटेड, टिप्स देना, सजेशंस देना थ्रू आउट द मैच। शी वाज सो एक्टिव, जिसे देख के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो एक्चुअली इसलिए था क्योंकि पिक्चर के यू आर दौरान एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। आई रियली एंजॉयड, आई टेल यू व्हाई। क्योंकि पिक्चर के दौरान और ट्रेनिंग के दौरान मैंने जब क्रिकेट सीख रही थी या खेल रही थी तो बहुत प्रेशर के साथ खेल रही थी कि मतलब होता है ना, टाइम कंस्ट्रेंट होता है कि आपको इतने देर में सीखना है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अच्छा, अब आपको परफॉर्म करना है जो सिर्फ सनराइज टू सनसेट की शिफ्ट है, आपको आज के दिन इतने शॉट्स मारने ही हैं, इतना रिकॉर्ड करना ही है फुटेज, एंड यू हैव टू बी लुक परफेक्ट। तो वो इतने प्रेशर में मैंने शूट करा है, ऑलवेज लाइक अच्छा हो रहा है कि नहीं, अच्छा हो रहा है कि नहीं। तो वो जो रिलैक्स्ड और लेट गो वाली फीलिंग होती है ना, वो मैंने शूटिंग के दौरान एक्सपीरियंस नहीं करी। टुडे यू एक्सपीरियंस, या बट नाउ बिकॉज अब वहां पे वो परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं है ना कि वो आपको मतलब एक परफेक्ट शॉट देना ही है, आपको मतलब आपका सर हर एंगल परफेक्ट लगना चाहिए, वो स्ट्रेस नहीं था। तो इसलिए अपने अब एंजॉय करो, अब गेम की तरह खेलो। एंड मिताली, आपने इतने सारे मैचेस, इतना आपका लंबा करियर रहा, तो आज का मैच खेल के आपको कैसा लगा?
मुझे भी ऐसे ही लगा, आई वॉज प्लेइंग फॉर फन, ऐसा कोई टेक्निकल चीजें मैंने अच्छा, आप ध्यान वैसे नहीं दी। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन, जैसे आज ये मैच हुआ, ये वंडर सीमेंट फैमिली के साथ, वैसे आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे फ्रेंडली मैचेस यू डू? No, I've never played that. इसलिए तो मैं बोल रही थी strange. कि it was a very different experience. Okay. As she said, it was like a let go thing, you know. And मैंने भी cricket straight away in a very professional setup में सीखा है. I never got an opportunity to play on the street या फिर अपने भाई के साथ backyard में, और even गली cricket मैंने नहीं खेला है. तो इज इट ट्रू गली क्रिकेट नहीं खेला है? नहीं खेला है. I've always played a very competitive cricket. तो आज का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही कंफर्टेबल एंड सॉर्ट ऑफ इजी गोइंग था. सो इट वाज लाइक आई हैड अ वेरी गुड टाइम. देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रेशर ऑन मी टू परफॉर्म और टू विन. I just wanted to be among those women and have a good time. थैंक यू सो मच. इवन सबको बहुत ज्यादा मजा आया एंड दे वर ग्लैड. हम बहुत ऑनर कि आप मिताली राज ने साथ में क्रिकेट खेला. इज अ बिग बिग टीम. लाइफ टाइम मोमेंट्स जो है आज क्रिएट हुए आप दोनों के साथ. ओके, तो अब जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं मूवी, तो मूवी का प्रमोशन देखना बनता है ऑल टुगेदर, राइट? Yes, yes. मूवी का ट्रेलर जो है हम यहाँ पर प्ले करने वाले हैं. बड़ा बाय चांस ये मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ. 12 साल निकाल लिए मैंने, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. कोई प्लान्ड जर्नी नहीं थी, कोई प्लान्ड प्रोफेशन नहीं था मेरे लिए. आई थिंक मैं आज यहाँ पे हूँ क्योंकि जनता चाहती थी मुझे देखना, क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम था नहीं, कोई गाइड करने वाला था नहीं. मेरी पिक्चरें आई, लोगों ने मुझे बताया उनको मैं कौन सी पिक्चरों में पसंद आई, कौन सी में नहीं आई. मैंने सुनी बात और मैंने फिर वो पिक्चरें करना शुरू करी जिसमें मुझे लग रहा था कि जनता मुझे पसंद कर रही है, और वही करती आ रही हूँ. तो इसलिए 12 साल हो गए, अभी लग रहा है थोड़े साल तो और निकालूंगी यहाँ पे. अभी इतना सारा बताया ना आपको. इनको रिकॉर्डिंग भेजना, वो वीडियो क्लिप. सर आपका कैमरा सारे टाइम ऑन था और सारे टाइम मैंने देखा है. मैंने आपको लुक देके भी आंसर किया है. क्यों देखे? अच्छी पिक्चर पे पैसे और समय लगाना चाहिए, इसलिए प्लीज देखो. मैं आपको अभी बताया है कि हम एक क्रिकेट लविंग नेशन बोलते हैं अपने आप को, बट हम अभी तक सिर्फ मेंस क्रिकेट देखते आए हैं. तो एक बार 2.5 घंटे में आपको क्विक रिकैप मिल जाएगा कि विमेन्स क्रिकेट कहाँ था 23 साल पहले और अब कहाँ तक पहुंचा है. जहां पे आप लोग जानते हैं विमेन क्रिकेटर्स के बारे में, क्या जर्नी रही है उसकी, वो मिताली के जर्नी के साथ उनके लेंस से, उनके नजरिए से आपको दिखेगी. Thank you, Mitali. Move to the next question, please. सारे क्वेश्चन सर आप ही पूछ लोगे, बाकी लोग. तापसी, अच्छा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. थैंक यू. तापसी, इस पिक्चर में पूरी तरह से डिफरेंट रोल रहा है बिकॉज आप मिताली राज का किरदार निभा रही हैं. आमतौर पर क्रिकेट की जो स्टेप्स होते हैं, बात करें जो उनके स्टांस की बात करें मिताली राज की, चाहे वो बैकफुट पंच की बात हो, तो इस तरह के जो रोल्स आपने किए हैं, इस तरह के जो कैमरे पे शीन हुआ, उनको लेकर कितनी चैलेंजिंग आपके लिए रहा? मेरे लिए तो वो बैट पकड़ना भी चैलेंज था सर. जिस लड़की ने कभी बैट ही नहीं पकड़ा, इससे पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि बैट पकड़ के खड़े कैसे होते हैं. तो मेरा पहला जो सेशन था ट्रेनिंग का, वो पूरा 2 घंटे सिर्फ बैट पकड़ के स्टैंड्स कैसे लेना है उसमें ही निकला. और वो भी मुझे याद है, मेरे को इतनी जोर से मेरे गर्दन के अंदर ना वो मसल पुल हो गया था, और वो मतलब काफी दिन लगे ठीक होने में, क्योंकि वो उसको कैसे सिर सीधा रख के खड़े रहना है उसमें ही सारी जान निकल गई थी. तो पहले दिन से समझ में आ गया था मुझे कि ये आसान तो नहीं होने वाला. बट देन अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपके पास नहीं है, कुछ नया कुछ अलग, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया है, कुछ नया और कुछ अलग. तो वो मैं प्रिपेयर थी उसके लिए मेंटली. Tapsi ma'am, my question is, like I watched the trailer of the movie, so I thought trailer is portraying a balanced approach. Basically, as much as it is celebrating women's cricket, at the same time it is also portraying all the issues that women are facing for challenges in their career. So, what all kind of issues have been addressed in the movie in different अभी stanzas? फिर मतलब मैं आपको पिक्चर के इश्यूज बता दूं, फिर आप टिकट नहीं खरीदोगे, फिर मतलब हमारा कलेक्शन नहीं होगा, फिर मतलब लॉस हो जाएगा हमारे को. तो इसलिए आपको ये तो मैं बताऊंगी नहीं अभी. पिक्चर में जाके देखो, बहुत इश्यूज हैं. बिना ट्विस्ट एंड टर्न्स की एक जबरदस्त कहानी बनती नहीं है, और इनका करियर तो 23 साल लंबा
करियर है उसमें तो आपको बहुत अलग अलग तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखेंगे. I'm Dev from Tapsi. Yeah, I'm Dev from India today. Tapsi, my question is for you. ये जो मूवी आई है इससे कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी इंडिया के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन के बारे में जिसका नाम अजहर था. उस मूवी में इस तरह से दिखाया गया जैसे अजहर की जो लाइफ हो वो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल हो, जबकि सच्चाई ये थी कि रियल लाइफ में उनको बीसीसीआई ने बैन कर दिया था आफ्टर जो मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस लगी थी उसके बाद. सवाल आपसे ये है कि आप फुल कॉन्फिडेंस से कह सकती हैं कि जो आपने मिताली राज का पोर्ट्रेल किया है फिल्म में वो रियलिटी के क्लोज है, वो जैसी है एक्चुअल लाइफ में वैसे ही आपने पोर्ट्रे किया है, ना कि इस तरह से कि जो उनका जो पूरा करियर है उसको एक रोजी पिक्चर दिखाने की कोशिश की गई हो. मेरा आंसर सिंपल एंड प्रिसाइज है, हाँ, ऐसा ही पोर्ट्रे किया गया है जैसा कि ये उनका करियर रहा है, ऐसी ही पर्सनालिटी दिखाई गई है जिस तरह की ये हैं. मैं अभी हम दोनों ये बात कह चुके हैं और दोबारा ये कह रही हूँ. ये पिक्चर आप जब देखेंगे ऑब्वियसली आपको बताया जा रहा है कि मिताली की बायोपिक है, बट इट गोज बियॉन्ड दैट बिकॉज इट डजंट जस्ट टॉक अबाउट हर इंडिविजुअल जर्नी. It's about the journey of women in blue, how it has changed. So for me, if you ask me, it is more about the struggles the team faced with her as a leader than as an individual journey, which was, whatever films have come before this as biopics. This is a very different biopic from that, क्योंकि unlike other biopics, जहाँ पे एक किरदार की personal life की struggle बहुत होती है, Mitali's parents were very supportive of her decisions, of her choice of playing cricket. It was not like she didn't have access to coach. It was not like she didn't have resources. So the struggle is more for the team. And it is not just an individual personal story of this one celebrated human being. So hence, I can very confidently say that it will talk about all the good, bad, ugly side that women's cricket faced from the time she started playing till 2017. Hi, Mitali. My name is RJ Ajay from 92.7 Big FM. So, यहाँ आने से पहले मैंने फिल्म के बारे में ट्रेलर भी देखा, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और सारी चीज़ों के बारे में. एंड एक परफेक्ट शुरुआत की है जैसे वंडर सीमेंट आज आपको कह रहा है, बिकॉज वुमेन क्रिकेट टीम को इस तरह से हाईलाइट करना, अभी कुछ दिनों पहले एक और एजेंसी ने वुमेन्स क्रिकेट को लेकर के अपने एडवर्टाइजमेंट्स बनाए थे. नाउ एक परफेक्ट शुरुआत. मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा एक छोटा सा सवाल, क्रिकेट के अलावा एक परफेक्ट शुरुआत आपको लगता है कि कहाँ हुई थी जिंदगी? हेलो, जिंदगी की परफेक्ट शुरुआत बताइए. चलिए, मेरे हिसाब से आई थिंक every day you have something new to do. There is no like perfect timing or a perfect चीज की शुरुआत करने के लिए आपको सोचनी पड़ती है. There are times things happen by chance, जैसे क्रिकेट मेरे लिए by chance हुआ है and it turned out to be a perfect start for me. काफी ऐसे चीजें हुई हैं लाइफ में कि I thought it was a perfect moment. I can't really name one क्योंकि हर एक चीज build up होती है. That's how you live your life. राइट. कोई ऐसा मोमेंट आपको याद आता है परफेक्ट मेरी शुरुआत? लाइफ में परफेक्ट शुरुआत आई थिंक मेरी डेब्यू मूवीज में बोलूंगी, क्योंकि अगर वो नहीं होती परफेक्ट तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, क्योंकि मेरा इरादा था नहीं कभी एक्ट्रेस बनने का. तो आई थिंक वो परफेक्ट शुरुआत भगवान ने प्लान कर रखी थी मेरे लिए. हेलो, हनुमान सिंह चारण, A1 टीवी न्यूज से हूँ. मेरा सवाल आप दोनों से एक एक है. पहला सवाल है आपसे तापसी कि आपने मॉडलिंग भी की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रही है, और तेलुगु फिल्में हो या फिर हिंदी फिल्म हो, उसके बाद एक क्रिकेटर का रोल, इतना टैलेंट आप कहाँ से लेकर आए? दूसरा सवाल मिताली जी से है मेरा कि 23 साल का लंबा आपका जो है क्रिकेट का करियर है. क्रिकेट में कहा जाता है शॉर्ट टाइम में, वो भी खासतौर से अगर महिला क्रिकेट की बात की जाए, तो कितना एक चुनौती भरा था आपके लिए? आज आपने ये मुकाम हासिल किया है, मूवी आपके लिए बन रही है आपकी जीवनी पर, तो कितना आपके लिए गर्व का पल है? मेरा आंसर तो बहुत सिंपल है. मैं ना अपने माँ बाप को पूछ लेती हूँ कि क्या खा के पैदा किया था, तो आपका सवाल का जवाब आ जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता. मैं मेरे आई थिंक ग्रह अच्छे चल रहे हैं, मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर इतना कुछ हो रहा है, क्योंकि
मैंने कुछ भी ये सब प्लान नहीं किया था अपने लिए। मैं तो एक रेगुलर जॉब करना चाहती थी अपनी लाइफ में। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ फर्स्ट के कहते हैं ना डेस्टिनीज चाइल्ड, तो वो मेरे लिए काफी अच्छा काम किया। बाकी उसके बाद आई थिंक इट्स द ऑडियंसेस लव जो मेरे को आगे लेके जाते रहे। अपनी तरह अपना क्रेडिट इतना है मेरा कि मैं कोई मौका ना टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेती। अगर मेरे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जो मुझे पता है काफी लोगों के हाथ में शायद नहीं आती, मैं उसको हल्के में नहीं लेती। मैं कोशिश करती हूँ कि अपना 100% दे दूं। उसके बाद जीतो या हारो वो हर बारी हमारे हाथ में नहीं होता, एटलीस्ट इन दिस फील्ड दैट आई एम इन। हेलो। वेल जो स्ट्रगल्स की बात आप कर रहे थे, आई एम श्योर आप मूवी देखेंगे तो यू विल गेट टू सी अ लॉट मेनी थिंग्स which is said in the movie, and जो decisions एक लड़की के लिए कितनी important और difficult हो सकती है अगर उनको एक good environment नहीं मिलती है. So I'm sure if you watch the movie you'll get to know the sort of difficulties and challenges that we've faced over the years. हेलो। मेरा एक सवाल है आपसे। मैं उमेंद्र दादीचो, दिव्यराष्ट्र न्यूज़पेपर से। आपने ये क्रिकेट को ही क्यों चुना? पहले आपसे क्रिकेट को ही क्यों चुना? हॉकी में भी जा सकते थे, ऐसे क्या खास बात है कि क्रिकेट को चुना? पहली बात। अभी मेरा सवाल कंप्लीट हो गया। तापसी जी सवाल है कि अब आपने बल्ला पकड़ना भी सीख लिया, जो झटके वगैरह के आने थे वो भी आ गए, अब आप एक्चुअल में क्रिकेट टीम में कब भाग ले रहे हैं? वेल सर ये तो मेरे डैड से पूछना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मुझे क्रिकेट में डाला है। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं थी स्पोर्ट में आने के लिए क्योंकि मैं डांस सीख रही थी, क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम सीख रही थी मैं उस वक्त। तो ये डिसीजन मेरे डैड का था कि मैं क्रिकेट सीखूं। हेलो। तापसी, मेरा क्वेश्चन क्या था, मैं तो भूल ही गई। क्या लटके झटके आ आपसे गए। सवाल ये था इंडियन टीम में कब आ रही हूँ? ऐसा दिन ना ही आए तो बेटर है सर। अभी मतलब हमारी टीम बहुत अच्छी हो रखी है, बहुत जबरदस्त प्लेयर आ रखे हैं। मैं आके क्या वहां पे मतलब एक खराब प्लेयर सारी पूरी टीम को लेके डूबेगा। मेरे को मत डालो क्रिकेट टीम में अभी वो बहुत दूर की बात है। मैं एक्टर हूँ ना, आप मेरी पिक्चर देखो प्लीज, वो खेलते हुए मत देखो। हाय मिताली। सर तापसी, आप हॉकी खेल चुके हैं, शूटर बने हैं, रनर रहे हैं, अब ये क्रिकेट में जिस तरह से आप आए तो किसमें सबसे ज्यादा आपको लगा कि कौन सा टफ था आपके लिए? आई थिंक ये सबसे टफ था क्योंकि इससे पहले जो भी सीखा है मैंने उसकी ड्यूरेशन सीखने की और वो यूज करने की ऑन स्क्रीन कम रही है। तो इसमें क्योंकि क्रिकेट कभी पहले सीखा नहीं था, इस वजह से एफर्ट ज्यादा लगा और इसकी ड्यूरेशन जितना मैंने क्रिकेट खेला है फॉर स्क्रीन वो भी ज्यादा रही है कंपेयर टू द अदर स्पोर्ट्स जो मैंने करे हैं। तो ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। मिताली, आपके लिए था कि ब्लू सिटी से आप ब्लू जर्सी तक का जो सफर था, अब आगे किस तरह से आप अपना लक्ष्य लेके चल रही हैं, क्या कैसे? क्योंकि इतना लंबा खेला है तो ऑब्वियसली मेरे पास एक्सपीरियंस है एंड आई विल ट्राई एंड यूज इट टू डेवलप वुमेन्स क्रिकेट इन व्हाटएवर कैपेसिटी दैट आई कैन बी एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट। मिताली जी, मेरा क्वेश्चन है, जिस तरह से मेंस क्रिकेट टीम को जो एक्सपोजर मिलते हैं, जो विज्ञापन मिलते हैं, तो क्या ये आप जो वीमेंस क्रिकेट टीम है उनको एक्सपोजर क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या कारण है? वो मिलना शुरू हो गया ना सर। अभी तो उन्होंने बोला कि थोड़े ब्रांड्स ऑलरेडी कमर्शियल्स कर रहे हैं, एज एड्स कर रहे हैं। तो आगे अगर टीम अच्छी करेगी, बड़े इवेंट्स जीतेंगे तो फिर डेफिनेटली जो स्पोर्ट का जो ब्रांडिंग होती है, प्लेयर्स का जो ब्रांडिंग होती है, वो डेवलप तो होगा ही। आगे शायद 3-4 साल में आपको देखें कि वुमेन क्रिकेटर एंडोर्स कर रही है, ब्रांड एम्बेसडर है। हाय मिताली, आई एम अरुण किम्मतकर। सबसे पहले तो बधाई ये देना चाहूंगा आपको कि आप जोधपुर से हैं, यानी वो प्याज की कचौरी और मावे की कचौरी बड़ी विख्यात है। 4 लाइन बोलना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स आपकी मिल चुकी है हमें, कि मोहब्बत का दिया जलाकर तो देखो, मोहब्बत का दिया जलाकर तो देखो, दिल की दुनिया सजा कर तो देखो, अरे हो न जाए मुझसे मोहब्बत तो कहना, मुझसे नजरें मिलाकर तो देखो। बहुत बहुत शुक्रिया। इस फिल्म की शुरुआत आपने की है जयपुर गुलाबी नगरी के हमारे सारे पत्रकारों के बीच में, और ये मीठी सी और नमकीन सी मुस्कान, क्योंकि जोधपुर से आप हैं, तापसी आपने तो कमाल ही कर दिया। इतने सारे हीरोइनों में आपको चुना गया, एक बार जोरदार तालियां बनती है दोस्तों।
और हमारे राजस्थान गुलाबी नगरी और राजस्थान की ओर से आपको बहुत बहुत पूरी टीम को शुभकामनाएं हैं। और इतना ही कहना चाहूंगा, जय जय राजस्थान। एक साथ बोले, एक साथ आप लोग, जय जय राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये जो प्यार वाली शायरी सुनाई है, ये किसका प्यार किसके लिए था? हेलो मिताली, सर ये प्यार हमारे दर्शकों की तरफ से था, हमारे जर्नलिज्म की तरफ से था, राजस्थान की तरफ से था, पूरी टीम को था कि आगे सक्सेस हो आप। और हमारे जोधपुर का नाम तो अपने आप ही होगा जब मिताली का नाम होगा। तो आपसे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेरा क्वेश्चन मिताली से है। मिताली, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि ट्रेलर में दिखाया है, काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा वुमेन्स टीम को इस मुकाम पर पहुंचने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि अब चीजें बेहतर हो गई है? क्या वुमेन्स को अब बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स होंगे, या वुमेन्स अब लोग बढ़ावा देंगे वुमेन्स को, या उन्हें हेल्प आउट करेंगे? डेफिनेटली काफी बदलाव आया है, एंड आई थिंक आगे भी और अच्छा I think it will get better and better with the years. And अभी जो resources है लड़कियों के लिए, it's much better in terms of जो National Cricket Academy में जाते हैं लड़कियां, अगर injuries हैं, rehabs हैं, या फिर एक professional trainer की जरूरत है, they are all looked after by the board. और central contract से काफी लड़कियों को help हुआ financially, क्योंकि लड़कियां कभी कभार बहुत ही interiors से आते हैं जहाँ पे उनके पूरे फैमिली उन पे डिपेंडेंट होते हैं फाइनेंशियली। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से दे आर एबल टू ऑल्सो हेल्प द फैमिली आउट एंड परस्यू द पैशन। तो आई थिंक it definitely has improved from when I started playing cricket, and yeah, I think that's the transition, that's the journey of women's cricket in our country. क्या गर्ल्स में अब और ज्यादा एनकरेजमेंट बढ़ा है? क्या गर्ल्स अब ज्यादा पार्टिसिपेट करने लगी है स्पोर्ट्स में, और क्रिकेट टीम में बेसिकली ज्यादा पार्टिसिपेट करने लगी है? जी, पोस्ट 2017 ओडीआई वर्ल्ड कप काफी लड़कियां दे हैव टेकन अप टू स्पोर्ट, टू क्रिकेट। और जैसे हर एक स्पोर्ट में एक स्टार होता है, लाइक इन टेनिस वी हैव सानिया मिर्जा, इन बैडमिंटन सिंधु, साइना। सो every sport has now a female role model, a female athlete as a role model. So kafi young girls, when whichever sport they take up, they can now look up to a female athlete as their role model to sort of inspire them. I think that is one of a very significant change in the recent past I was able to see, especially in women's sport. Hello Mitali. Hello. Next question to Vivek ji. Wonder Cement being one of the youngest cement brands in the country today, I see it's one of the most powerful brands too. How do you see this association is going to benefit in the long term, and what was the basic logic and thought process behind this association? As you know, the tagline "एक perfect शुरुआत" जो Wonder Cement की है, we as a Wonder, you will be knowing that Wonder Cement has always supported cricket and other sports. हमारा जैसे एक टूर्नामेंट भी चला था साथ साथ करके, जो एक सीजन 1 सीजन 2 चला था। एंड देन जब हमें मालूम पड़ा कि ये मूवी आ रही है, सो वी थॉट कि वी वांटेड वंडर सीमेंट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, बिकॉज वी कुड रिलेट कि व्हाट वी बिलीव इन एंड व्हाट आवर लाइक्स आर, वी गोना सी दैट इन द मूवी। सो दैट्स द मेन रीजन वी थॉट ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मूवी टू। हेलो मिताली, मेरा क्वेश्चन आपसे है। विराट कोहली का करियर में काफी प्रॉब्लम आ रही है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आज भी सारी मीडिया में उनके बारे में छपा है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, किसी न किसी समस्या से वो गुजर रहे हैं। आपके करियर में भी, आपका करियर इतना लंबा है, सचिन तेंदुलकर से 1 ही साल कम है, वो 24 साल खेले, आप 23 साल खेले। आप विमेन क्रिकेट की सचिन तेंदुलकर ही है, तो आपके संग भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी? कभी आपका करियर ग्राफ नीचे जा रहा था, फिर आप उससे कैसे निकली, और कौन आपका उस टाइम सपोर्टर था जब आप उससे निकली, और किसने आपको सपोर्ट किया? फॉर्चुनेटली एक दो बारी सीरीज ऐसे थे 2007 और 2012 में कि मैंने एक सीरीज में परफॉर्म नहीं किया है। इतना ज्यादा मुझे डिफिकल्ट नहीं पड़ा कि कम बैक करने के लिए, बिकॉज
क्योंकि मेरा जो रेजिमेंटल लाइफस्टाइल था और जो रूटीन्स में फॉलो करती थी, इट हैज एक्चुअली हेल्प मी टू बाउंस बैक क्विकर देन यूजुअल एंड ऑफ कोर्स द सपोर्ट ऑफ द कोचेस एंड द मेंटर्स दैट आई हैड उस टाइम पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ गुड influential people around you who can influence you in the right way. And thankfully I had such wonderful coaches and the mentors around me कि मुझे ज़्यादातर उस फेस में ज़्यादा टाइम मैं स्पेंड नहीं कर पाए. I could come back quicker. I think that's helped me a lot. Hello. Now we are done with the, so I, you have I, asked, I have one question. so we are sir Sir. we are done with the Q&A session, sir. So क्या बातें हो रही है? हाँ ढोलकिया जी थे. हाँ श्रीजित. हाँ जी. क्या चेंज मतलब क्या कारण है? उनकी डेट्स नहीं थी ढोलकिया जी की, क्योंकि कोविड लॉकडाउन हुआ दूसरा, जिसकी वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी. मैंने कुछ 3-4 दिन ही शूट किया था फिल्म के लिए, एंड वो जब रीस्टार्ट हुआ आफ्टर लॉकडाउन गॉट ओवर, सर की डेट्स नहीं थी. सर किसी और फिल्म को कमिट कर चुके थे आगे की डेट्स, तो हमें न्यू डायरेक्टर लाना पड़ा ऑन बोर्ड. okay, so this will be the last question. जी मेरी जो सजेशन या एडवाइस होगा वो पेरेंट्स के लिए होगा और जो जनरल पब्लिक है उनके लिए होगा कि वो गर्ल्स को एनकरेज करे अगर उनको स्पोर्ट्स में आना है या एक करियर बनाना है, ना कि जैसे जेंडर इनइक्वालिटी होती है या फिर ऐसे बोले कि लड़कियों से नहीं हो सकता है या लड़कियां स्पोर्ट्स में नहीं आनी चाहिए. ये जो माइंडसेट है ये बदलाव देखना जरूरी है, क्योंकि उसी से जितने लड़कियां आएंगी अगर वो परफॉर्म करेंगी, बेस बनेगा, देन ओनली आई थिंक इट विल बी मच बेटर फॉर एवरीबडी अराउंड. जो हम हमेशा कहते हैं कि स्पोर्ट्स कल्चर हमारे कंट्री में नहीं है, हमारा कंट्री स्पोर्ट्स लविंग इतना नहीं है अदर देन क्रिकेट. ये जो माइंडसेट है ये हम सबको चेंज करना चाहिए. एज फार एज रिसोर्सेज और फैसिलिटीज की बात है, वो बीसीसीआई के अंडर आते ही हम सबको बहुत इम्प्रूवमेंट रही है उस इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज. फैसिलिटीज तो है हमें, अभी मैचेस भी हम खेल रहे हैं, लेकिन अगर ये सोच में बदलाव आता है देन इट इज वेरी गुड फॉर एवरीबडी. देखो स्कूल लेवल में तो हमको गर्ल्स टीम बनाना चाहिए, क्योंकि जब स्कूल लेवल में आप लड़कियों को एनकरेज करेंगी, अगर वो एक टीम फॉर्म करेंगी, वैसे ही हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप खेल सकते हैं ये स्पोर्ट. और सिर्फ ये स्पोर्ट ही नहीं, मैं जनरल की बात कर रही हूँ. स्कूल्स में ज्यादातर अभी एकेडमिक्स में ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है. बहुत कम स्कूल्स रह गए हैं जहाँ पे आपको ग्राउंड्स मिलते हैं खेलने के लिए. पहले के स्कूल्स में यू वुड हैव अ ग्राउंड एंड स्पोर्ट्स टाइम में हमको कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हैं. लेकिन इन द रीसेंट पास्ट आई हैव सीन ऑल द स्कूल्स आर मोर बिल्डिंग्स हैं, देयर आर हार्डली एनी ग्राउंड्स जो स्कूल कह सकता है ये हमारा ग्राउंड है. तो आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट यू नीड टू हैव दैट फैसिलिटी एट अ स्कूल लेवल फॉर अ यंग चाइल्ड और अ यंग गर्ल और अ बॉय टू टेक अप अ स्पोर्ट दैट दे आर इंटरेस्टेड and have the support from the school also. क्योंकि I was very fortunate कि मुझे मेरे स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया. अगर मैंने 10 साल में क्रिकेट स्टार्ट किया एंड मैं हर महीने टूर्नामेंट खेलने जाती थी, तो I was not attending school as much. और जो
जो एग्जाम्स जो प्री क्वार्टर्स होते हैं या क्वार्टरली या हाफ ईयरली होते हैं, समटाइम्स आई हैड टू स्किप क्योंकि मुझे टूर्नामेंट खेलने जाना था. अगर मेरी स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट होती तो शायद मुझे आगे खेलने को नहीं मिलती. Sir, thank you so much. Thank you, sir.